बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़िश्ता एक आध महीने से जो हंगामी सूरत हाल इस मुल्क में और जिस अंदाज में खुफिया तरीके से आइनी तरामीम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लाई जा रही है और पूरा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल की जो है नौयत पे आके खड़ा हुआ है, तमाम तर तवज्जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पर लगी हुई है। मुझे हैरानी की इस बात पर है कि वो 1973 का आइन जिसको 51 साल हो चुके हैं, कौन सी ऐसी मुसीबत या इमरजेंसी आन पड़ी जिसके लिए रातों रात खुफिया अंदाजों में उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत आन पड़ी। और वो ऐसी तरामीम जिनको पब्लिक करना भी हुक्मरान और उसके तबकों के लिए जो है बायस से शर्म हो रहा है, जिसको वो खुद पब्लिक नहीं करना चाहते, जिसको पब्लिक करने से जो है वो खुद शर्मा रहे हैं। वो आइन कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। मुल्क के हर शहरी, हर बाशिंदे, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसका किसी तबके से ताल्लुक है, उसको ये हक हासिल है कि जिस मुल्क के आइन में तरामीम की जा रही हैं उसके बारे में उसको इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टियों को उसके बारे में इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टी के उन वर्करों को उसका इल्म हो। लेकिन ये अजीब सी बात है कि आईनी तरामीम को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स समझकर उन्होंने इसको खुफिया रखा और वो मुख्तलिफ अक़साम में जो है तकसीम हो रहा है। कभी किसी एक की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरे की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तरामीम का खालिक कौन है? इन तरामीम का खालिक क्या हुकूमत है, हुकूमती इत्यादी है, अपोजिशन है, या वो कुव्वतें हैं जिनसे हमेशा इस आइन को खतरा रहा है? वो कुव्वतें जिन्होंने हर वक्त इस आइन को एक कागज का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंका है। हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का न पहले हिस्सा बने न अब बनेंगे जो बजोर ताकत। मैं बाहर था मुल्क से, जब मुझसे राब्ता किया गया कि जी आप इन आईनी तरामीम में हमारा साथ दें, मैंने तो वाज़ेह कह दिया मैं तो बेरोजगार हूं भाई, मेरा जो रोजगार था वो आप लोगों के हवाले कर दिया, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईनी तरामीम, हमें तो पता तो होना चाहिए इसमें तरामीम आप कौन सी लाना चाहते हैं। जो ड्राफ्ट न प्राइम मिनिस्टर मुझे बेच सका, न ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेच सका। और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे सेनेट के जो दो मेंबरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था, उनके जो कारोबार हैं उनको बंद करने की कोशिश की गई, उनका जो रोजगार है उनको उनसे छीनने की कोशिश की गई। तो मैंने उनसे वाज़ेह तौर पर कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट में हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। तो यही वोट की इज्जत है। इसी वोट की इज्जत की खातिर आप लोगों ने जो है हमको सड़कों पर निकाला। इसी वोट की इज्जत की खातिर आप लोगों ने जो है हमारे साथ इत्तेहाद बनाए। उनकी फरियाद आपने खुद असेंबली में सेनेट के इजलास में सुनी होगी कि वो खातून उस इजलास में बात तक नहीं कर सक रही थी। पिछले महीने जो मैंने
सितंबर की 3 तारीख को जो मैंने यहाँ पर इस्तीफा दिया था, उस बात को उन्होंने खुद इंडोर्स किया है कि इस मुल्क के पार्लियामेंट में बैठे हुए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, चाहे सूबाई असेंबली का मेंबर हो, चाहे कौमी असेंबली का मेंबर हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। और मेरे ख्याल में अब सबके लिए ये वक्त आ गया है कि वही रास्ता इख्तियार करें जो मैंने 3 सितंबर 2024 को इख्तियार किया था। अब भी मैंने मौलाना साहब से भी अर्ज किया, बिलावल साहब भी यहां पर आए थे कि हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें कौन सी आईनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आईनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आइन का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम का हम हिस्सा बनते हैं नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें पीटीआई भी है, जिसमें पश्तूनख्वा भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आईनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका, उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए, मुझसे रब्ता हुकूमत में शामिल जो आपकी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब हुकूमत उनकी है उनकी नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, वो उनसे पूछें। और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने रब्ता किया। तो आप दबाव में वापस आए? दबाव में नहीं, मैं एहतिजाजन आया हूँ अपने उन मेंबरान के साथ यकजहती करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि पार्टी इस सख्त वक्त में उनके साथ खड़ी हुई है। सरदार साहब, बतौर एहतजाज क्या आप कौमी असम्बली में दोबारा भी वापस जा सकते हैं ताकि आप वहाँ पे अपनी ये आवाज़ उठा सकें, जिस तरह के आपके अरकान को बड़े ऐवान से, ऐवान बाला से गायब किया गया ताकि कहीं तो आपकी आवाज़ मौजूद हो? मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ जो यहाँ पे उठती है उस ऐवान में जो नहीं उठ पाती, वो मैंने पहले ही कह दिया कि जो एक फैसला जो मैं करता हूँ, भाई ठहरो भाई, हो गया भाई। बस खत्म और बात जारी। जी साहब, आप पार्लियामेंट के अंदर और पाकिस्तान सियासत के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। पाकिस्तानी सियासत में तो हम आए, हमने ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट था ना, नेशनल असेंबली पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है। ये सेनेट जो है इस मुल्क का एक आईनी इदारा है, उसमें बैठ के हमने अपनी बात की। जब हमें 2024 के इलेक्शन में वहाँ से हमें धकेला गया और उसके साथ साथ जो रवैया बढ़ता गया, हमारे पास रास्ता कौन सा बचा हुआ है? हम जाएं अपने लोगों के पास, हम जाएंगे बलूचिस्तान के लोगों के पास और उनसे फैसला लेंगे कि हमें अब कौन सी सियासत करनी है, क्योंकि इस सियासत के बारे में मैं अपने लोगों को अब कायल नहीं कर सकता। सरदार साहब, आपके 2 सेनेटर तो गायब हैं, तो किसको आप कहेंगे कि आप मेरे वाला रास्ता अख्तियार करें और वो इस्तीफा दे दें? जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी इस रियासत और इस जमहूरी कल्चर से उनको जमहूरियत, ये जमहूरियत नहीं है भाई, ये पुट जमहूरा है, ये पुट जमहूरा है भाई। और जो डुगडुगी बजाने वाला है जो है ना, वो यहाँ के सियासतदानों को नचा रहे हैं। अगर वोट पूरे नहीं होते हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, आज वो क्या पैगाम लेकर आए? भाई वो दूसरा रास्ता तो हमारे लिए आज का नहीं, बहुत पहले से हम लोग आज वो मौलाना साहब के साथ मिलने आए थे। हमने अपना गिला शिकवा किया कि जो भी, चाहे वो इस अमेंडमेंट
के साथ है, जो अमेंडमेंट का हिस्सा है, जब वो उस अमेंडमेंट का के लिए कैंपेन कर रहा है, हमारे लोगों को उस अमेंडमेंट में वोट डालने के लिए उठाया गया है, तो वो सब के सब इसमें बराबर के शरीक है। साहब ये फरमाइएगा कि अगर हुकूमत आपके अरकान से वोट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपका उनके हवाले से क्या एक्शन होगा? देखें, वोट वो अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वोट नहीं देंगे। अगर वो जोर ज़बरदस्ती वोट ले रहे हैं तो मैंने कहा कि उस जिस तरह 18 तारीख तो इस तरामीम का नाम भी चेंज करें, फिर उस पर पार्टी फैसला करेगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। मैंने साहब बिलावल के पास दूसरा रास्ता है, आप लोगों के पास दूसरा रास्ता कौन सा है? हमारे पास बहुत से रास्ते, बलूचिस्तान में आप आए, आपको बहुत से रास्ते मिलेंगे। आप तीनों बड़े बैठे थे, तो क्या ये तय हुआ कि पहले अरकान छोड़े जाएंगे? बिलावल साहब ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। ये हमारी डिमांड है जी, ये हमारी डिमांड है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, फिर हम बैठ के बात करें, सबको कहा जाए।